प्यारे सब्सक्राइबर्स, आपकी होस्ट सनम फिर एक बार आपके लिए एक हॉलीवुड से एक फ़िल्म लेकर आई है जिसका नाम ही बहुत अजीब है, ट्यूसडे। ट्यूसडे एक दिल को छू लेने वाली फ़िल्म, एक माँ और उसकी टीनेजर बेटी की मौत का सामना करना पड़ता है, जो वो हैरत अंगेज़ बात करने वाले परिंदे की शक्ल में आती है। पहली फिल्मसाज डायना ऑप्सेक की तरफ से फिल्म ट्यूसडे नुकसान की बाज़गश्त और गैर मुतवक्का हालात में अचानक तलाश करने के बारे में एक दिल को छूने वाली परियों की कहानी है। लुइस ड्रेफस ने एक टीनेजर बेटी की मां का किरदार अदा किया है। ये देखते हैं कि वो अपनी बीमार बेटी की देखभाल कैसे करती हैं। बेटी का किरदार लोलो पैटिक्रियो ने अदा किया, जिसे एक शानदार बात करने वाले परिंदे से मिलने का मौका मिलता है। अगरचे लड़की कुछ देर तक इस मखलूक को अपनी माँ से राज में रखती है, लेकिन आखिरकार उसने ये राज अपनी माँ को बताने के लिए खोल दिया। वो कहती है, माँ, तुम्हें अपनी बेटी को अलविदा कहना पड़ेगा। अगर एक औलाद अपनी माँ बाप से इस तरह की बात करती है तो वो उसके माँ बाप के लिए बहुत अजीब और गरीब बात होती है। हदायतकार डायना ऑप्सेस की इस इंतहाई मतवक्का फिल्म की पहली फुटेज में लड़की को दिखाया गया कि वो अपनी माँ को अपने गम पर काबू पाने में मदद करने की कोशिश कर रही है, और ये हकीकत है कि हर ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लुइस ड्रेफस ने माँ बेटी के रिश्ते को खूबसूरती से खराज तहसीन पेश किया, जैसा कि इसका किरदार होना चाहिए। उसने कहा, मैं नहीं जानती कि मैं आपके बगैर क्या हूँ, मैं आपके बगैर कौन हूँ, आपके बगैर दुनिया क्या है। दिल को छू लेने वाले और जज्बाती मुकालमे माँ और बेटी के दरमियान होते हैं। ज़ेरे बहस बच्चे जिसका किरदार आयुष अदाकार लोलो पैटिक्रियो ने पेश किया, उनका नाम मंगल रखा गया, और वो एक तवील बीमारी के बाद अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम को पहुंच रही है। इब्तदाई ज़रूरत मंदाना और ख़याली मनाजिर दिखाते हैं कि ये कैसे होगा। मौत एक मकाओ है जो शक्ल और सूरत बदलता है, और बासलाहियत बरतानवी अदाकार आर्नेस कैन के ज़रिए हमारे पास आता है। मौत उसकी समायत हमेशा दर्द और तकलीफ़ की आवाज़ से हम आहंग रहती है। मरने वाले की आखिरी सांसों को निशानज़दा करने के लिए अपने पर फैलाती है। पोसेक के स्टाइलिश शॉट्स मजबूत हैं क्योंकि वो ज़मीन के आई व्यू को उसकी आंख में बदल देती है, और वो इस शख्स की आंख के नीचे फिट होने के लिए नीचे आता है जिसने अपनी आखिरी सांस ली है। उसका आखिरी सांस काफ़ी काबिल ज़िक्र है। पॉसिक जो तसव्वुराती तौर पर अंजाम दे सकता है, वो फिल्म की सूरत हाल की अफसोसनाक हालत से ऊपर है। ट्यूसडे की मौत इन लाखों आवाज़ों में से सिर्फ एक है जो परिंदे को सुनाई देता है, और उसकी माँ ज़ोरा के साथ उसके मसाइल जो ट्यूसडे की बिगड़ती हुई सूरत हाल को नज़रअंदाज करने के लिए अपनी ताकत से हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वक्त आने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अपने कमरे में अकेले उसकी माँ बाहर है, और जिस नर्स की वो इस्तात रखती वो वॉशिंग कर रही है। ट्यूसडे ने पहचान लिया कि वो यहाँ है, और ये खुश आइंद है। ट्यूसडे के साथ जो चीज़ मुख्तलिफ है वो ये कि वो किस तरह परिंदे को एक लतीफ़ा सुनाकर उसे बोलने का इशारा करके और अपने सोने के कमरे के सिंक में सदियों की गंदगी को धोने के लिए इजाफी वक्त की इल्तिजा करती है। अब चमकीली रंगत के साथ वो ट्यूसडे को अपनी माँ के काम से वापस आने का इंतज़ार करने की इजाज़त देता है। पॉसिक की तहकीकी सलाहियतें कुछ हदूद को जानती हैं क्योंकि उसके किरदार जज्बात की एक ऑडिस पर चलते हैं। फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा लंदन के एक घर में बनाया गया है। इसके ख़जाने ट्यूसडे की देखभाल की अदायगी के लिए फ़रोख्त कर दिए गए हैं। ट्यूसडे के कुछ हिस्से एक खाली साहिल पर नज़र आते हैं जिसका तकरीबन अफसानवी एहसास होता है, गोया ये कदीम ज़माने से आया है जहाँ परिंदे देवता थे। शायद कोडों के हालात के नतीजे में बहुत कम लोग नज़र आते हैं,
لیکن وہ سب ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں جو یہ بتاتا ہے کہ موت کس طرح زندگی کا لازمی حصہ ہے اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اگرچہ زورا بہت کوشش کرتی ہے، زورا کا کردار لوئس ڈریفس کے لیے ایک اچھا فٹ ہے۔ زورا کا کردار لوئس ڈریفس کے لیے بہت اچھا ہے، جس کے پاس ان پریشانیوں میں سے کچھ پیدا کرنے کی توانائی ہے، لیکن ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا۔ لولا پیٹیگریو مرتے ہوئے بچے کا کردار ادا کرتی ہیں اور یہ کردار اسے ایک ہمدرد، مصیبت زدہ لڑکی بناتا ہے جو آگے بڑھنا چاہتی ہے لیکن ڈرتی ہے کہ اس کی ماں نہیں کر پائے گی۔ کبھی کبھی یہ ہمیشہ واضح نہیں ہوتا کہ کس ہدایت کار نے ایک خاص فلم کیوں بنائی ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ ٹیوزڈے مخلوق محفوظ نہیں ہے، وہ شروع سے آخر تک سخت راستے پر چلتی ہے اور موسیقی کے پرجوش منظر ناموں کے ذریعے اپنے پورے عمل کو اس پر رکھتی ہے۔ A24 پروڈکشن کمپنی شاذ و نادر ہی جذبات سے بھرے ہوئے پروجیکٹس کو لینے سے گریز کرتی ہے۔ ٹیوزڈے اس سے مختلف نہیں ہے، جیسا کہ یہ کسی کو کھونے کا صدمہ ہے۔ جیسے آپ پیار کرتے ہیں، ایک شاندار موڑ کے ساتھ والدین اور بچے کے درمیان بندھن کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے، کیونکہ وہ دلوں اپنے آپ کو اس ناگزیر پر نقصان کے لیے تیار کرتے ہیں جو ان کے سروں پر سائے کی طرح منڈلاتا ہے۔ اگر آپ اس قسم کے شخص ہیں جو دل کو چھونے والی جذباتی فلمیں دیکھنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جو فلمیں آپ کو اپنی آنکھوں کو رونے پر مجبور کرتی ہیں، تو آپ صحیح جگہ پر ہیں۔ دنیا بھر میں اپنے کامیاب پریمیئر کے بعد فلم ٹیوزڈے 7 جون 2024 کو سینما گھروں میں آ رہی ہے۔ جذبات سے بھرپور فلم ٹیوزڈے دیکھنے کے لیے ریڈی ہو جائیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین فلموں کے بارے میں جاننے کے لیے sanam.movie سے جڑے رہیں۔ اپنا اور اپنے پیار کا بہت خیال رکھیں، ہمیشہ خوش رکھیں اور اپنی ہوسٹ سنم کو دیں اجازت۔ آپ میرے چینل کے نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور کامنٹ کرنا تو بالکل نہ بھولیں۔ گڈ بائے۔